काशीपुर के मेयर दीपक बाली के कार्यकाल के आज 270 दिन पूरे हो गए हैं। ये सिर्फ समय का आंकड़ा नहीं बल्कि एक ऐसे सफर की कहानी है जो सफर बदलाव के वादे से शुरू होकर विश्वास की मिसाल बन गया है। 7 फरवरी को शपथ लेते वक्त मेयर बाली ने कहा था, काशीपुर बदलेगा। आज वही शब्द हकीकत बनकर नगर की गलियों में साफ दिख रहे हैं। नगर आयुक्त और पार्षदों की मौजूदगी में उन्होंने इन 270 दिनों की विकास यात्रा को साझा किया। मेयर दीपक बाली ने सिटी न्यूज काशीपुर से खास बातचीत की, जिसमें झलका उनका वही जज्बा, वही समर्पण, काशीपुर को एक नई पहचान देने का संकल्प। काशीपुर की जनता बदलाव चाहती है और मैं बदलाव लाकर रहूंगा। आज से 270 दिन पूर्व जब मेयर दीपक बाली ने शपथ लेते हुए ये काशीपुर की जनता को वादा किया था, उस समय काशीपुर की जनता ने कहा था कि वाकई अब बदलाव होगा। और आज 270 दिन बाद 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो प्रगतिमान भी हैं और पूरे भी हो चुके हैं, जब उसके बारे में प्रेस वार्ता के माध्यम से मेयर दीपक बाली ने बताया तो पार्षद तो खुश थे ही, पत्रकार गलों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। जी, मेरा काशीपुर बदल रहा है। प्रयास जारी है और ये लगातार जारी रहेंगे, क्योंकि जो चीजें सामने हैं पहले उन्हें पूरा कर रहा है और उसके साथ साथ कुछ नए इनोवेशन के साथ भी आना है। तो काफी चीजों पे, काफी योजनाओं पे काम चल रहा है, जिन्हें हम जनता को समर्पित करते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी काम आप देखेंगे। आपने अभी प्रेस वार्ता में बताया कि 505 सड़कें जो लक्ष्य है। हाँ, 505 सड़कें हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने बताया कि 505 सड़कों का टेंडर 3 फेज में किया, जिसमें हम आप मानकर चलिए कि 70% काम हम पूरा कर चुके थे। अब तो बल्कि ये और हो गया होगा, कोई 2, 4, 5, 10 सड़कें बची होंगी, वो सड़कें समर्पित कर चुके हैं। बीच में हमने 59 सड़कों का और नालियों का और निर्माण करा और अब साथ ही साथ आपने ये देखा कि आज के उसमें भी हम लगभग 150 सड़कों के आसपास और जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। सड़कों की बात करिए, अब सफाई की बात करते हैं। हाईटेक करने जा रहे हैं सफाई। हाँ, सफाई व्यवस्था के लिए हमारा कंट्रोल रूम का निर्माण लगातार चल रहा है पिछले 1.5 महीने से। इसका हमने टेंडर किया था। अब उसके इंटीरियर से लेके और उसके जो भी हमारे हाईटेक इक्विपमेंट हैं, उन सब का टेंडर भी हमारा हो गया और इसको हम हर हालत में, हमारा पूरा प्रयास है कि जनवरी माह में हम इसको लोकार्पण करें और जनता को समर्पित करें, जिससे सफाई व्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था पर, यातायात व्यवस्था पर, तीनों पर हमारा कंट्रोल पूरी तरीके से आ सके और जनता की परेशानियों को, जो आज कूड़ा गाड़ी घर नहीं पहुंचने की शिकायतें हैं, इन सब का निस्तारण किया जा सके। सड़क सौंदर्य की बात करें, आप सौंदर्य को लेकर भी वादा किया था। हाँ, सौंदर्यीकरण की बात हम करते हैं तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें हम पहले पार्ट में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का टेंडर हमने ग्रीनरी का, जिसमें हम छोटे छोटे फ्लावर बेड, जहाँ पर भी कम जगह मिलेगी, क्योंकि अगर बहुत जगह पर सड़कें चौड़ी नहीं है तो वहाँ हमें जो जगह थोड़ी भी मिलेगी, सपोज 5 फुट 10 इंच की भी जगह 10 फुट की भी मिलेगी, वहाँ हम फ्लावर बेड बनाएंगे। जहाँ पर और छोटी सड़कें हैं वहाँ पर हम छोटे गमलों को लगाएंगे। जहाँ पर चौड़ी सड़कें हैं वहाँ पर हम बड़े वृक्ष लगाएंगे। जहाँ स्थितियाँ ऐसी है कि हमें खड़ी वॉल मिल रही है खाली, वहाँ पर हम वर्टिकल गार्डन बनाएंगे। तो इस तरीके से हम पहले फेज में, ग्रीनरी का जो पहला फेज है वो हमने अब शुरू कर दिया है, जिसका कार्य भी आप ये मान के चलिए नवंबर माह में हम धरातल पर शुरू हो जाएगा। दुबई अधिवेशन की बात करूंगा, वहाँ का किस तरह का रहा अनुभव और किस तरह का काशीपुर को विकास मिलने जा रहा है वहाँ से? देखिए, 4 दिन का अधिवेशन था, जिसमें विश्व भर के लगभग 150 शहरों के मेयर आए थे, 150 देशों से मेयर आए थे, जिसमें भारत से भी 11 शहरों के मेयर वहाँ शामिल हुए थे, जिनमें मैं भी एक था। उसमें वो 4 दिन का हमारा उद्घाटन सत्र से लेकर समापन तक का 4 दिन का अधिवेशन था, जिसमें बहुत सारी चीज़ों में बड़ी बड़ी कंपनियां भी वहाँ पर थी कि जो आज शहरी विकास को लेकर, अर्बन डेवलपमेंट को लेकर नए नए इनोवेशन जो हो रहे हैं वो भी सीखने को मिला। अलग अलग जगह पर सेशन लगाए गए थे, जिसमें सफाई व्यवस्था को भी लेकर था, जिसमें ग्रीनरी को भी लेकर था, जिसमें आप समझ लीजिए कि सीवरेज प्लांट को लेकर भी था। तो उन सेशनों को भी अटेंड करा, जिसमें सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिला और अपने शहर की परिस्थितियों को देखते हुए उनमें से जो भी इनोवेशन आइडिया यहाँ धरातल पर लाने की स्थिति बनेगी, उसको यहाँ पर किया जाए। आपने आज से 7 माह पर, यानी कि जिस समय आपने शपथ लिया था 7 मार्च 2025, वादा किया था काशीपुर को, लेकिन जितना वादा किया था 5 साल के लिए किया था, ये तो 9 महीने में पूरे होते जा रहे हैं। 7 फरवरी को किया। 7 फरवरी, हाँ, तो ये तो 9 महीने में ही पूरे होते जा रहे हैं, तो फिर बाकी के 4 साल? नहीं, अभी बहुत काम है करने के लिए, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, वार्डों के अंदर पहुंचे हैं हम। वार्डों के अंदर में स्थिति ऐसी थी कि बहुत जगह पर, क्योंकि जब नगर निगम बना था, क्षेत्र बड़ा था उसका, तो आप जानते हैं कि उसमें 20 वार्डों को सम्मिलित किया गया था, जो पहले गांव के क्षेत्र थे। तो वहां पर सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय थी।
आज भी जनता के द्वारा, पार्षदों के द्वारा बताया जाता है कोई सड़क 20 साल से नहीं मिली। तो इस वाले टेंडर में हमने एक मुख्य रूप से बात रखी है कि सभी सड़कें वो रखी हैं जो बिल्कुल कच्ची है, जो एक बार भी नहीं बनी है। तो अभी वार्डों के सड़कों के काम को हम कर रहे थे, तो अभी यहाँ पर सौंदर्यीकरण को लेकर बहुत काम है, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बहुत काम है, सफाई व्यवस्था को लेकर बहुत काम है। अभी हमारे शहर के जो सीवरेज प्लांट है जो चालू हो चुके हैं 10 MLD का और 18 MLD का, उसके अलावा मुझे लगता है कि अभी एक क्षेत्र बचा हुआ है जहाँ के पानी को ट्रीट करके ही आगे जाना चाहिए, उस तरफ का सीवरेज प्लांट है। अभी आप देखिए आधुनिक जो हमारे स्मार्ट टॉयलेट है उनके निर्माण की जरूरत है, अभी रिक्शा स्टैंड बनाने के लिए जरूरत है। तो बहुत सारे काम बहुत है अभी। अब जाते जाते कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंच रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए, शहरी विकास विभाग का कार्यक्रम है जिसमें हमारे प्रदेश भर के सभी माननीय महापौर, जिसमें नगर पालिकाओं के हमारे माननीय चेयरमैन और हमारे नगर जो पंचायतें हैं उनके भी अध्यक्ष, ये सभी लोग पूरे प्रदेश से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शहरी विकास विभाग के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का के द्वारा उद्घाटन एवं संबोधन है, और इसके अलावा शहरी विकास विभाग के सभी अधिकारी सचिव जो पहुंच रहे हैं उनके अपने प्रेजेंटेशन है, किस तरीके से योजनाओं को आगे डेवलपमेंट के लिए किन किन योजनाओं पर काम चल रहा है, किन किन योजनाओं को एग्जीक्यूट कर दिया गया है और आने वाले समय में और किन योजनाओं पर काम होगा। इसके साथ साथ महापौर, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, इन लोगों का भी अभिभाषण भी है, वो सत्र भी है, 3 सत्र में है ये कार्यक्रम, और साथ में सुझाव भी है और आने वाली समस्याओं को किस तरीके से दूर किया जा सके, इन सब के लेकर ये पूरे एक दिन का हमारा ये सम्मेलन है। काशीपुर बदल रहा है, जनता से क्या कहना चाहेंगे? भाई, जनता से एक ही बात कहना चाहूंगा, ये सब चीजें सारी हैं, उनको तो नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षदगणों के माध्यम से साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी की कृपा से हम विकास कार्य को करेंगे। लेकिन एक समस्या ऐसी है जो शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर है, इसमें बस सहयोग चाहता हूँ, और इस सहयोग के लिए मुझे काशीपुर नगर निगम को भी अपने कुछ चीज़ों को ठीक करना है जिन पर हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ संसाधनों की कमी की वजह से वो समस्याओं को पूरी तरीके से भी दूर नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब वो समस्याएं जल्दी खत्म होंगी क्योंकि हम संसाधन भी लगातार जुड़ाते जा रहे हैं, जिसके लिए घरों तक गाड़ी पहुंचने की जो समस्या थी तो 35 गाड़ी नगर निगम को मिलने जा रही है। उसके बाद ये समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, हर घर तक हम कूड़ा लेने के लिए डोर टू डोर जो हमारे वो पहुंचेंगे। तो बस साथ में यही चाहता हूं कि थोड़ा सफाई व्यवस्था को लेकर सहयोग करें, नालियों के ऊपर पक्का निर्माण ना करें जिससे जलभराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, और सफाई कर्मचारी जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं वो आराम से उनका सफाई व्यवस्था को ठीक कर सकें, सफाई कर सकें नालियों की, और जलभराव की समस्या से मुक्ति मिले। तो बस सफाई व्यवस्था में काशीपुर की सम्मानित जनता का हाथ जोड़कर सहयोग चाहता हूं, क्योंकि आज इंदौर की बात जब लोग करते हैं तो इंदौर को किसी मेयर ने साफ नहीं किया, इंदौर को किसी अधिकारी ने साफ नहीं किया, इंदौर को साफ करा है तो इंदौर वालों ने, तो काशीपुर को भी अगर साफ करेंगे तो काशीपुर वाले ही करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मेयर दीपक बाली, जिन्होंने काशीपुर वासियों से विकास का खाका खींचा। 270वां दिन आज पूरा हुआ है और साथ ही अपील भी की है, क्योंकि वाकई अगर शहर को स्वच्छ, सुंदर और प्रगतिशील बनाना है तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।